डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साईं वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो इसी विचारधारा से। साईं वाणी इस मोड़ पर आ चुकी है कि जीवन में लोगों के जीवन बदल रहे हैं। खुशियों के साथ लोग अपने कार्य को शुरू कर रहे हैं। और योगेन चित्तेस्य पदेन वाचा मलम शरीरश्च वैदिकेन योपा करोतो प्रवरम मुनिनम पतंजलिम प्रांजलिरानतोऽस्तु। अपने जीवन में योग है तो भोग से मुक्ति है। जो योगी है वही जीवन में सच्चे तरह से अपने जीवन को जी सकता है। अपने प्रारब्ध को, अपने जीवन को, अपने कर्म को जीते जीते अंतिम तौर पर पहुंच सकता है। बदलाव लाना है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। कुछ अच्छा कार्य करने के लिए हमें सजगता के साथ जीना पड़ता है। और सजगता से जीना मतलब ही ध्यान में जीना है। ध्यान में जीना उस शक्ति को पाना है जो अपने अंदर की शक्ति है। और अंदर की शक्ति को पाने के एक बार अगर इंसान ने ठान ली तो इस धरती पर ऐसा एक भी कार्य नहीं है कि जो वो नहीं कर सकता है। मनुष्य जन्म ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन प्रारब्ध के ऐसी चीजें हैं जो हम कर्म करते हैं उसमें हमें, जैसे धनुष्य बाण एक बार छोड़ दिया जाता है तो अपने लक्ष्य को पाके ही रखता है, वो वापस नहीं आ सकता। उसी प्रकार जीवन अगर जन्म लिया है तो अपने भोग को भोगना ही पड़ेगा, कार्य को करना ही पड़ेगा। और जो हमारे प्रारब्ध में है उसको हम कभी भी किसी भी हालत में उसको रोक नहीं सकते। जो भी ज्ञानी हुए, जो भी महर्षि हुए, जो भी भगवान हुए, जो भी अच्छे इंसान हुए, जो भी साधारण इंसान रहे, जो जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में जूझने वाले इंसान है, उनको भी प्रारब्ध इसी देह से करना पड़ता है। उनको भी अपने जीवन में कर्म को सामना करना पड़ता है। इसीलिए तो भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा। कैकेयी के कहने से जब कौशल्या का बेटा वनवास चला गया तो दशरथ अपने पुत्र के विरह में गुजर चुके, मर गए। और कौशल्या माता को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ उनके जीवन में। जब वो वृद्ध काल में थी तो बहू और बेटा उनके सामने से वनवास के लिए चले गए, तो ये क्या सुख था। और जिसके लिए गए, जिसके लिए कैकेयी ने ये मांगा भरत, वो भी दुखी हुआ। लेकिन उन्होंने राम का पादुका रख के अपना राज्य चलाया और अपने भाई के प्रति हमेशा प्यार और रिस्पेक्ट जताया। ये कहानियां हैं, ये प्रारब्ध है। भगवान कृष्ण ने, जिन्होंने पूरी धरती को संभाला, उनको भी तो कितनी समस्याओं को सामना करना पड़ा। अर्जुन भी एंड कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय पे कंफ्यूज हो गया और द्विधा मनस्थिति में जाने के बाद उन्होंने भगवान का आशीर्वाद दिया। लेकिन एक बात याद रखना, उसी प्रकार हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जब जीते हैं तो हम प्रारब्ध बलवान कैसे करें, इसके ऊपर सोचना चाहिए। योगाः कर्मसु कौशल्यम। आज हम योग सिखाने को जो कौशल्य प्राप्त करेंगे उसी से जीवन में हम खुशी से जी पाएंगे। एक तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूंगा, एक बीज अगर ठीक से धरती पे बो जाएंगे तो उस बीज का पेड़ बनेगा। और वो पेड़ के अनेक बीज बनके, बहुत बीज बनके पूरे धरती में वो बीज हरियाली बना सकता है।
वही बीज अगर सड़ गया तो कुछ भी नहीं हो सकता। जो बीज में पूरे धरती पे हरियाली बनाने की क्षमता है, उसी प्रकार जो बच्चा जो मां के गर्भ से जन्म लेता है वो एक महान इंसान भी बन सकता है, नीचतम दूरविचारी इंसान भी बन सकता है। अभी वो रही बात संस्कारों की, रही बात उसके प्रारब्ध की, रही बात उसके कर्म की, रही बात उसके फल की, और वो बात के लिए उसको योग सीखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, लक्ष्य को पाने के लिए अपने को समझना चाहिए और अपने अंदर जाने की क्षमता रखनी चाहिए। आज इस विषय में मैं कहूंगा कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में करना पड़ रहे, कुछ ऐसे कर्म हैं जो दूसरों के कारण हमें लादने पड़ रहे। आपके कर्म अच्छे हैं, लेकिन हम कभी कभी देखते हैं हमारे इर्द गिर्द आजू बाजू में नजर आते हैं, एक इंसान कोई चल रहा होता है, कुत्ता रास्ते से भौंकता है, वो कुत्ते को भौंकने की आवाज से डर जाता है, भाग जाता है, सामने से गाड़ी आती है, गाड़ी के नीचे डर जाता है, कूद जाता है, मतलब गिर जाता है, उसके ऊपर गाड़ी चल जाती है, वो मर जाता है। लोग कहते हैं क्या यार कुत्ते से डर। अब अगर देखा जाए कुत्ते को बिना डरे वही भी खड़ा रहता तो कुत्ता निकल के चुपचाप चले जाता, गाड़ी भी ठीक से चली जाती, लेकिन वो कर्म था, वो प्रारब्ध था, वो उसके जीवन में होने ही वाला था, कुत्ता सिर्फ निमित्त हो गया। लेकिन हमारे जो दूसरों का कर्म है, और तीसरा कर्म जो होता है हम अपने कार्य से उसको बदला सकते हैं। मैं कहता हूं, याद रखना ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हमारे पुण्य कर्म काम करते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे प्रारब्ध से बुरी भी होना तो वो टल जाती है, लेकिन उसके लिए पुण्य कर्म जरूरी है। हम यहाँ कर्म करते हैं और अच्छे मतलब कर्म बुरे और फल की अपेक्षा अच्छी, ये कैसे होगा? जब आप गन्ने के जूस निकालना है आपको, तो गन्ना ही डालना पड़ेगा ना मशीन में, लकड़ी डाल के थोड़ी जूस आएगा। जो फल पाना चाहते हो उसके लिए वो कर्म करने पड़ेंगे, शुद्ध कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे, अच्छा काम होगा, फल अच्छा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन याद रखना उसके लिए पेशेंस, और जो बाबा ने कहा है श्रद्धा। साईं बाबा ने अपने भक्तों को सबसे पहले एक बात सिखाई है कि श्रद्धा रखो, फेथ रखो, ट्रस्ट करो पूरी तरह से। आज दुनिया में सबसे अगर कम हो रहा है ना तो ट्रस्ट कम हो रहा है। मुझे बहुत बड़े दुख हो रहा है, आज इर्द गिर्द मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को अपने अपने जीवन में वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं तो दूसरे के ऊपर करने का सवाल ही नहीं आता। जो अहम ब्रह्मास्मि, जो अंदर है वही बाहर आएगा। अच्छे इंसान अगर आप बनोगे तो आपको पूरी सृष्टि अच्छी दिखने लगेगी, क्योंकि आप खुद अच्छे हैं। याद रखना भाई और बहनों, जीवन में अगर अपने जीवन में बदलाव लाना है तो आपको संचित कर्म को एक साथ करके अपने कर्म में प्रारब्ध में होने वाले बुरी चीजों को भी हम रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे कर्म का एक बहुत बड़ा भंडार खड़ा करना पड़ेगा, कार्य खड़ा करना पड़ेगा, कर्तृत्व खड़ा करना पड़ेगा। भगवान के प्रति श्रद्धा रखे, लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए नहीं, अपने खुद के जीवन में अच्छा बदलाव लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो मैं कहता हूं, अगर आप कहीं से गुजर रहे हो और कहीं कचरे का डब्बा है तो आप नाक को हाथ लगोगे क्योंकि गंदी बास आएगी। अगर वही आप किसी बगीचे के नजदीक से गुजर और सुंदर सुगंध आ रहा है फूलों का, आप तो खुशी से सांस लोगे। आपने ना फूलों ने आपको सांस लेने का बोला, ना कचरे के डब्बे ने आपको सांस लेने के बोला, आप चल रहे। जैसे ही आप चल रहे हैं आपको वो मिल रहा है, क्योंकि उनकी फितरत ही वही है। कितने भी पत्थर मारो आम के पेड़ को, वो आम ही गिराएगा। अगर ऊपर आम है तो वो कभी आपको वापस पत्थर नहीं मारेगा। जीवन का भी फल यही है। अच्छे इंसान के पास जाओगे आपको फल ही मिलेगा, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं ना, अरे यार वो बहुत निगेटिव, उसको नहीं मिल रहा, अरे वो बहुत अच्छे इंसान है, उसको मिलकर खुशी मिलती है। क्यों होता है ये? क्योंकि वो उस इंसान के अंदर वो भरा हुआ है। कचरे के डब्बे के पास से गुजरने से बदबू आएगी और बगीचे के पास से आने से फूलों का सुगंध आएगा। इस तरह से हमारा जीवन है। फिर हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा विचार, हमारा कार्य, हमारा लक्ष्य अगर सुगंध देने वाला है तो हम सुगंध देंगे। अगर हम कचरे से भरे, निगेटिविटी से भरे, बुरे कर्म से भरे, बुरे विचार से भरे हैं, बुरी सोच से भरे हैं, बुरे कर्म से भरे हैं, तो हम बुरे ही बोलेंगे। लोग हमारे बारे में बुरा बोलेंगे। ये बात जीवन में कर्म के सिद्धांत से कहने वाली बात है। कभी कभी अच्छे इंसान को भी लोभ छूटता नहीं है। सोने के हिरण को क्या देखने की जरूरत थी राम को? जो भी सीता को, जितना बड़ा महान रावण, मैं महान इसलिए कह रहा हूं कि देखो उसके गुण महान थे, लेकिन उसका कार्य
मंदोदरी जैसी सुंदर पट्टरानी थी, सोने की लंका थी, शिव भगवान प्रसन्न थे, वायु देवता उसके घर में झाड़ू पोछा का काम करते थे, सूर्य देवता उसके ऊपर प्रसन्न थे, जो भगवान शिव का उनको वरदान मिला था। इतना महान रावण सिर्फ और सिर्फ सीता मैया को अपने इसमें बंदी बना के लाता है राज्य में। इसी एक कारण से उसकी सेना भी चली जाती है, सोने का राज्य भी चला जाता है और खुद बदनाम होता है। कोई भी अपने बेटे को रावण नहीं कहता, राम को पूरी दुनिया पूछती है, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर और सिद्धांतिक मार्ग पर चले थे। आप कितने अच्छे हैं ये मायने नहीं रखता, आप हर समय कैसे पेश आते हैं ये मायने रखता है भाई और बहनों। और ये सब सिखाता है साई वाणी, साई क्रिया, साई योग और साई ध्यान। जब तक इंसान ध्यानी ना बने तब तक इंसान ज्ञानी ना बने। मेडिटेशन इज द हाईएस्ट वे इन योर लाइफ, हाउ टू चेंज द लाइफ इन योरसेल्फ। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, व्हेन यू आर डिसाइडेड इन योर पाथ ऑफ लाइफ, आपके जीवन का जो पाथ आप तय करोगे वो मेडिटेशन के राह पर चलने वाली होनी चाहिए। और याद रखना, जिस दिन ये बात तय होगी, आपको दुनिया में कहीं भी कोई दुख नहीं होगा। नहीं तो रावण इतना महान था कि उसके एक गलती ने उसको पूरा बदनाम कर दिया और मार भी डाला, एक गलती। तो कुछ ऐसे इंसान है मैंने देखे, बहुत ज्ञानी है, लेकिन पत्नी के बहकाव में आके मां बाप को संभाल नहीं रहे। क्या फायदा उसके ज्ञान का। लेकिन याद रखना भाई और बहनों, कुछ ऐसे गरीब लोग मैंने देखे जो दिन रात खेती में काम करते हैं, लेकिन अपनी माँ बाप की भगवान जैसी सेवा करते हैं। इसी को कहते हैं जीवन जीने की कला, और ये साई वाणी सिखाती है। मैं किसी को नाम नहीं रखने वाला, मैं नहीं बोलता हूं कि सब दुनिया बुरी है, बहुत लोग अच्छे हैं, बहुत लोग अपने माँ बाप का ख्याल करते हैं। मैंने तो अभी एक कर्नाटक की न्यूज पढ़ी, उन्होंने मुझे साई वाणी के लिए निमंत्रित किया। खासकर मैं उस हेगड़ेवार फैमिली को धन्यवाद देना चाहता हूं, वो साई वाणी लगातार सुनते हैं। और उन्होंने मुझे कहा, सुनील जी, मैंने मेरे पिता और मम्मी जी का मंदिर बनाया, अभी कोरोना के समय में वो गुजर गए, मैंने उनका मंदिर बनाया, मैं आपके हाथ से मंदिर का ओपनिंग करना चाहता हूं, उसका शिलान्यास करना चाहता हूं, क्योंकि आप हमेशा माता पिता, शास्त्र एवं गुरुजनों का आदर करने वालों को चिर आदरणीय बना देते हैं। इस तरह से आप बात कहना चाहते हैं, बहुत खुशी होती है मुझे। जनवरी के बाद बहुत सारे लोग इसी चैनल में इसी विषय में आएंगे, जिनके जीवन परिवर्तन हुए, जो जुड़ना। देखो, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट करना नहीं चाहता, मुझे कोई बेचना नहीं है, मुझे कोई खरीदना नहीं है, मुझे ना कुछ बहुत पैसे कमा के बहुत बड़ा महाराज कोई बनना नहीं है। मेरा जीवन सिंपल है, मैं बहुत सादगी के साथ जीता हूं। मेरा लक्ष्य एक ही है कि मैं भारत को ओजस्वी, तेजस्वी और शक्तिवान भारत बनाए। शिक्षा के प्रति मैं भारत को समृद्ध बनाना चाहता हूं। दूसरा मेरा है, मैं साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। शिक्षा, आरोग्य, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति ये साई वाणी कटिबद्ध है। ये एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब कर पे मैं खुद कटिबद्ध हूं, और इस कार्य के लिए मुझे बाबा ने शक्ति दी है। वो कार्य मैं मरते दम तक करूंगा भाई और बहनों। लेकिन आपके जीवन में बदलाव आना चाहिए, आपके जीवन में क्रांति आनी चाहिए, और ये क्रांति भक्ति की होगी, शक्ति की होगी, विचारधारा की होगी और मानवता की होगी। ये मैं ऐलान करना चाहता हूं। कुछ ऐसी बातें हैं, मैं जाऊंगा, मैं हेगड़ेवार साहब के पास जरूर जाऊंगा और मैं कहूंगा, हेगड़ेवार साहब, आज आप एक उदाहरण है, लेकिन याद रखिएगा, मैं हेगड़ेवार साहब से जैसे कार्य से प्रेरित होकर लोग, जब तक मां बाप अपने ग्रैंडफादर अजोबाजी हो, नाना नानी हो, दादा दादी हो, जब तक जिंदा है तब तक उनकी भगवान जैसी सेवा करो। देखो, उनको जब खुशी है ना, अपनेपन में है। खुशी मरने के बाद आप क्या कर रहे हो इसमें नहीं है, खुशी जिंदापन में जीने के लायक है। और मैं हमेशा देखता हूं मेरे इर्द गिर्द बहुत अच्छे लोग हैं, अपने माँ बाप का बहुत अच्छा ख्याल करते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग होते हैं जिनको समझना चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये प्रारब्ध है, लेकिन उस प्रारब्ध को आप बदल सकते हो कि ये सेवाएं करके। देखो, ज्ञान देना बहुत पुण्य काम है, सच्चा निर्मल ज्ञान। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कभी कभी हम हमारे जीवन में भूल जाते हैं कि हम जो बने हैं ना, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है।
सबसे पहले तो इस कुदरत का है, दूसरी बात भगवान का है, तीसरी बात अपने भगवान जैसे माँ बाप का है, चौथी बात अपने गुरुओं का है, जो खासकर जो हमें प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में जो टीचर पढ़ाते हैं उन लोगों का है, क्योंकि वो बहुत प्यार से बच्चों को अपनापन समझ देते हैं और वो माँ बाप के बाद वो पहले गुरु होते हैं जो हमें बोलना, सीखना, चलना, समाज में किस तरह से व्यवहार करने की बात सिखाते हैं। इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा है। क्यों आई ये बातें? ऐसे समाज बना है, समाज कोई अकेले का नहीं है, समाज लोगों के एक मिलाप का है, मानवता का है, समर्पण का है, शक्ति का है, एक भक्ति का है। और इसीलिए तो साईं के दरबार में हम लीन हैं। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। यही जीवन का लक्ष्य करो भाई और बहनों, और ऐसी साईं वाणी को सुनते रहो, प्रारंभ करो, जारी रखो। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।